Indian Prime Minister Narendra Modi has officially launched 5G services in India. The launch took place at the 6th edition of India Mobile Congress in New Delhi. This marks the beginning of the use of the next generation network in the country. Hello everybody, welcome to the amazing video of Non-Tech Media. अक्टूबर 1, 2022 देश में 5G की क्रांति आ चुकी है। उस क्रांति के बीच में लोगों के बीच में एक फसल मची हुई है 5G को लेकर के। 5G क्या है, कैसे काम करता है, लोग अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो चाय की दुकान, आपका मकान, रेडी का ठेला या कोई मेला, हर तरफ लोग सिर्फ बात कर रहे हैं तो 5G के बारे में। मैं एज अ इंजीनियर आपको जितने आसान शब्दों में 5G के बारे में समझा सकता हूँ उतने आसान शब्दों में समझाऊंगा क्या 5G के मायने हैं एक आम नागरिक के लिए, एक मेरे जैसे इंजीनियर के लिए, एक बड़ी सी कंपनी के लिए, एक फैक्ट्री के लिए और भी जो देश में इतनी बड़ी बड़ी MNC है उन सब के लिए 5G के क्या मायने और हमारा भविष्य 5G को लेकर के कैसा होने वाला है। इस सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आगे कभी ऐसी ज्ञान भरी बातें अगर हो तो आप मिस ना करो। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम 5G की बात करने से पहले इसके पीछे की अतीत के बारे में, इंटरनेट की अतीत युग के बारे में हम लोग पहले बेसिक जानते हैं। जिस तरह एक नई शताब्दी शुरुआत होती है तो एक सेंचुरी का यूज करते हैं, उसी तरह इंटरनेट का एक नई युग शुरुआत होती है तो हम लोग उसके पीछे जनरेशन शब्द का यूज करते हैं। जैसे अभी 5G शुरुआत हो रही है तो इसे कहेंगे 5th जनरेशन और इससे पहले जो 4G यूज कर रहे थे उसे कहेंगे 4th जनरेशन। तो ये है 5G के युग की बात। हम शुरुआत करते हैं 1G से। एक जमाना था जब एनालॉग का हुआ करता था, वो बड़े बड़े डब्बे वाले फोन जो इतने बड़े से आते थे और हम लोग ऐसे बात किया करते थे। उससे पहले एक्सचेंज के थ्रू वो ऐसे करके जो लगा वायर वाला फोन, वो उस टाइप का जमाना हुआ करता था। टेलीफोन वो 1G का जमाना था। फिर 2000 ये 90 के दशक का समय, फिर आता है 2000 के दशक का समय जब 2G सेकेंड जनरेशन का शुरुआत होता है। सेकेंड जनरेशन में कुछ स्मार्टफोन्स नोकिया, मोटरोला जैसी कंपनी अपना अपना फोन लाती है। इसके बाद धीरे धीरे समय और बदलता है, 3G का समय आता है, 3rd जनरेशन। इसी बीच में 2007 का समय जब आईफोन जैसे प्रोडक्ट एप्पल ने लॉन्च करती है, एक नई स्मार्टफोन की युग शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे वक्त और बदला, एंड्रॉइड का जमाना आया जब वो बड़े बड़े लोगों से स्मार्टफोन छोटे छोटे मिडिल क्लास तक पहुंचना शुरू हो गया। वो एंड्रॉइड ही आज भी बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में दिखने को मिलता है। फिर धीरे से और वक्त बदलता है, हिंदुस्तान, इंडिया भी अपने वक्त में आगे बढ़ता है और तभी एक 4G क्रांति के बारे में हमें सुनाई देता है। Customer should pay for only one service, either voice or data. World over, operators charge only for data. Voice and messaging are essentially free. I have great pleasure in announcing a revolutionary concept for the Indian market. All voice calls for Jio customers will be absolutely free. सितंबर 2016 एक नई डिजिटल क्रांति की इंडिया जैसे मार्केट में शुरुआत हो चुकी है। अब तक हमने 100 रुपए में GB में भी डाटा नहीं देख पा रहे थे और वो महीने भर के पैक होती थी और वो जियो आकर के कहती है कि फ्री में वो डाटा देगी, फ्री में वॉइस कॉल, मैसेजेस फ्री में, सब कुछ फ्री कर रही होती है। लोगों में एक आदत डाला जाता है इंटरनेट यूज करने का। कैसे हम हर दिन इंटरनेट के पीछे दीवानगी बना सके, इस चीज के लिए जियो ने बहुत तगड़ी प्लान्स, तगड़े ऑफर्स, तगड़ी नेट इस चीज को लाती है और धीरे धीरे हम उस चीज को अडॉप्ट करते जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में हर दिन 4G की चीजों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। फिर थोड़ा सा समय बढ़ता है, आता है एक 2020 का समय, कोविड का समय, जिस टाइम हम इंडिया में 5G के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। उससे 2019 उस टाइम कई देश ने ये 5G को इम्प्लीमेंट कर चुकी होती है, लेकिन हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। 2022 अक्टूबर एक 5G की क्रांति में हम इंडियन भी शामिल हो चुके होते हैं। आज 5G हमारे देश में भी लॉन्च हो चुका है और इसी 5G को अब हम
आगे डिस्कस करेंगे कि 5G कैसे काम कर रही है। 5G के काम करने से पहले ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले लेटेंसी, दूसरा बैंडविड्थ, तीसरा फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, लेटेंसी को इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को कितना टाइम लग रहा है रिस्पॉन्स करने में। मतलब अगर मैं एक साधारण सा एग्जांपल से समझाता हूं, आपको यहां से मार्केट जाना है, मार्केट से वापस क्या आना है, इसके बीच में जो दूरी लगी उसी को सिंपल भाषा में समझ सकते हैं लेटेंसी के तौर पे। अगर आप कभी गेम खेलोगे तो गेम खेलने के समय में आप कभी हेडशॉट मार रहे हैं और हेडशॉट मार चुके हैं, लेकिन फिर भी उधर रिस्पॉन्स नहीं किया, आपको किसी ने आकर के मार दिया, तो उसी समय आपका चिकन डिनर का सपना या जो भी आप गेम खेल रहे हैं वो आप हार जाते हैं। तो ये चीज लेटेंसी होती है कि आप एक कमांड दिए और कमांड को कितनी फास्ट रिस्पॉन्स दिया गया, इस चीज को कहा जाएगा लेटेंसी के तौर पे। दूसरा टर्मिनोलॉजी आती है बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 हमारे पास पाइप है, एक पाइप से पानी जा रही है, दूसरी पाइप से भी, जो बड़े पाइप से उससे भी पानी जा रही है, तो हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि किस पाइप से ज्यादा पानी जाएगी। तो उसी तरह से बैंडविड्थ में कहा जा सकता है कि जिसका बैंडविड्थ कम उसका डाटा ट्रांसफर रेट स्लो, जिसका बैंडविड्थ ज्यादा उसका डाटा ट्रांसफर रेट ज्यादा। सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं बैंडविड्थ के बारे में। तीसरा टर्मिनोलॉजी आती है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी बहुत नया टर्म नहीं है, अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो इस चीज को आप जान रहे होंगे बहुत अच्छे से। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से आपने जान रखा होगा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि एक आपने फिजिक्स में चीज पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सीरीज, वही जिसमें हम बात करते हैं गामा, एक्सरेज, यूवी रेज, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और लास्ट में एक आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वही है जिस पे हम इंटरनेट यूज करते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग डाटा ट्रांसफर होता है, तो उसी चीज के बारे में फ्रीक्वेंसी में कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव का एक पार्ट कह सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी को नापने का एक यूनिट जिसे कहते हैं उसे हम हर्ट्ज के तौर पे जानते हैं। तो 5G में जो स्पेक्ट्रम बैंड दिया गया है वो 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 26 गीगाहर्ट्ज के बीच में इंडिया में ये स्पेक्ट्रम दिया गया है, जिसपे हम 5G को यूज कर सकते हैं। वो कुछ बैंड होंगे और बैंड की लिस्ट जो इंडिया में अवेलेबल होगी वो ये है। और हम 600 मेगाहर्ट्ज और जो 26 गीगाहर्ट्ज के बीच में वो उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 अलग अलग बैंड में, जिसको कहा जाता है हाई बैंड, एक मिड बैंड और एक लो बैंड। हम हाई बैंड को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हाई बैंड जो है उसका वेवलेंथ शॉर्ट होने वाला है, लेकिन उस पर डाटा ट्रांसफर ज्यादा फास्टर रेट पे होगा। जिसका एनर्जी ज्यादा उसका डाटा ट्रांसफर स्पीड ज्यादा, और उसका लेकिन रेंज जो होगा वो काफी कम होगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगा। जो हाई बैंड है उसका रेंज कम होगा। सेकंड मिड बैंड में उसका थोड़ा सा ज्यादा रेंज होने वाला है, लेकिन उसका डाटा ट्रांसफर थोड़ा सा कम आने वाला है। मिड मतलब थोड़ा सा डाटा ट्रांसफर कम होगा। और लो बैंड जिसमें डाटा ट्रांसफर स्पीड और जो मिड बैंड से भी कम होने वाला है, जो कह सकते हैं कि 4G का एडवांस वर्जन होने वाला, वो हमें लो बैंड में दिखने को मिलेगा। तो लो बैंड में आपको 4G का एडवांस वर्जन का स्पीड देखने को मिलेगा, लेकिन उसका कवरेज बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो मेन इंडिया में यही मिड बैंड और लो बैंड के बीच में आपको डाटा मिलने वाला है। जैसे जैसे 5G रोल आउट हो रही है वैसे वैसे हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि ट्रू 5G जिसे कहा जा रहा है कि वो 26 गीगाहर्ट्ज वाला, वो जो 3 Gbps से लेकर के 10 Gbps के बीच की स्पीड, वो हमें इंडिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक साइबर सिटी, उनकी जरूरत वो होगी जो ट्रू 5G है, तो वहां पे वो चीज देखने को मिलेगा जो ट्रू 5G वाला है पार्ट। जो पहले 13 शहर हैं उनमें डेफिनेटली कंजम्पशन पावर और नेट कंजम्पशन पावर ज्यादा होगी, तो इसीलिए ये पहले 13 शहर को टॉप प्रायोरिटी में लिया गया है, ताकि और उसमें ट्रू 5G को एक्सपीरियंस कैसा होता है तो उस हिसाब से वो आगे फेज बाय रोल आउट किया जाएगा इंडिया में।
क्यों हम कह रहे हैं कि ट्रू 5G ऑल ओवर पैन इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इस चीज को सिंपल से लॉजिक से समझते हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रैवल करने के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रैवल होगी वो डाटा ट्रांसफर तो ज्यादा करेगी, लेकिन रेंज उसका बहुत शॉर्ट होने वाला है। तो रेंज शॉर्ट होने वाला है तो इसके लिए हमें बहुत सारा सेल टावर, छोटे छोटे टावर लगाना पड़ेगा, जो एक मेन टावर, सेंटर में मेन टावर से कनेक्टेड होगी। जस्ट लाइक आप यहाँ पे सेंटर में हो, आपके घर के आस पड़ोस में बहुत सारे सेल टावर लगाए गए, आपके बिल्डिंग के ऊपर छोटे से एक खंभे लगाए गए, फिर आपके कोई टेलीफोन का टावर है, या फिर मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी टावर है, या फिर आपका लाइट टावर है, उस सब पे एक छोटा छोटा सेल टावर लगाया जाएगा, वो एक मेन टावर से कनेक्टेड होगा। तो ये चीज आप सोच सकते हो कि फिजिबल नहीं होगा। जहां पे नेट कंजम्पशन पावर कम होगा वहां पे इतनी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने पैसे लगाने कोई कंपनी लगाएगी नहीं अगर उसको उतना रिटर्न नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हर जगह ये ट्रू 5G का कंसेप्ट पॉसिबल नहीं होने वाला है। खैर, हम ये बात कर चुके हैं, इंडिया में मिड बैंड और लो बैंड की कैटेगरी वाला आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी कवरेज ज़्यादा होने वाली है और इसकी डाटा स्पीड डेफिनेटली थोड़ी कम होने वाली है। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ये आप भी समझ सकते हैं। अगर हमें 2 रुपये कम देने पड़ेंगे किसी चीज़ के लिए तो हम वो प्रेफर करेंगे, रेदर 2 रुपये ज़्यादा देने पड़े, उसके डाटा स्पीड ज़्यादा लगे, तो वो चीज़ लोग नहीं अभी भी चाह रहे हैं। तो इसीलिए ये मिड बैंड और लो बैंड की कैटेगरी वाली चीजें हमें और आप जैसे लोगों को देखने को मिलेगी। खैर, हम तो इंजीनियर हैं, तो हम जैसे लोग शायद ट्रू 5G को एक्सपीरियंस जल्द कर सकेंगे। और बात तो ये आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या 5G फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो कहा जा रहा है उसके मायने क्या होने वाले हैं? अगर आप जब इंजीनियरिंग पढ़ने निकलोगे तो एक ब्रांच आपको सुनने को मिलेगा IoT। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। सुनने में तो लगता है कि इंटरनेट दुनिया की कोई चीजें होगी, लेकिन हकीकत में इसका मायने कुछ और के बारे में अगर बताऊं तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस तरह से समझा जा सकता है कि आपका एक सेलफोन है, मतलब स्मार्टफोन है, वो एक आपके फैन से कनेक्टेड है, वो आपके बल्ब से कनेक्टेड है, एसी से कनेक्टेड है, रेफ्रिजरेटर से कनेक्टेड है, आपके स्मार्ट वॉच से कनेक्टेड है, वो सारी पूरी घर की जितनी भी चीजें सब कुछ से कनेक्टेड है। आप घर में घुसे, आप फैन ऑन हो गया, ऑटोमेटिक फैन ऑन हो गया, ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो गया, लाइट की आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर सके, फोन पे आप वॉइस के थ्रू आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो जो अभी भी चल रही है, वो चीज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जानते हैं, वही चीज 5G एडवांस करने वाली है। जस्ट लाइक आपके फ्रिज में दूध है या नहीं है, ये आपको मैसेज आएगी, वो डायरेक्ट सुपरमार्केट से कनेक्टेड होगी, और वो आप सुपरमार्केट से आप डायरेक्ट आपकी फ्रिज डायरेक्ट सुपरमार्केट से ऑर्डर कर देगी कि दूध चाहिए, तो आपकी दूध आपके घर पे आ जाया करेगा। और वही सारी चीज आपके घर को एडवांस स्मार्ट होम के टेक्नोलॉजी में कहा जा सकता है। सिर्फ इतने ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में नहीं, और बहुत सारी एडवांस फीचर बहुत जल्द जो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, वो सब चीजें देखने को फ्यूचर टेक्नोलॉजी में 5G एक्सपीरियंस देने वाली है। खैर, बात आगे और आती है, क्या और 5G फ्यूचर टेक्नोलॉजी में एक वर्चुअल रियलिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, VR, AR, VR, मेटावर्स के, अगर वो नहीं सुनेंगे तो मेटावर्स के बारे में जरूर आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि फेसबुक मेटावर्स बनाने जा रहा है, जिसमें हम एक 3D ग्लास को पहन करके हम दूसरे जगहों को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। हमारे सामने लोग होंगे और जस्ट लाइक हॉलोग्राम की तरह। हम अब तक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे थे, लेकिन अब समय आ जाएगा जब हम हमारे फोन में या फिर हमारे स्मार्ट वॉच से हम लोग हॉलोग्राम, किसी व्यक्ति के हॉलोग्राम को एकदम लाइव एक्सपीरियंस कर सकेंगे। ये सारी चीज तब पॉसिबल होगी जब लेटेंसी कम होगी। वही लेटेंसी जो मैंने पहले बता चुका हूं, वो चीज जैसे 5G में लेटेंसी की बात करा जाए तो 1 मिली सेकेंड है, यही 4G में वो 30 से 50 मिली सेकेंड के बीच की लेटेंसी थी और 4G की बात थी, और वो 3G में 100 मिली सेकेंड की लेटेंसी थी। जो
काम 4G नहीं पूरा कर पा रहा था, वो काम अब 5G हमें बहुत फास्ट रूप से पूरा करते हुए देखने को मिलेगा। हम अमेरिका में कोई डॉक्टर है, वो इंडिया में किसी दिल्ली के हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहे होंगे, वो रोबोटिक्स है, क्योंकि वहां पे लेटेंसी कम है। वो जिस चीज को रिस्पॉन्स करना चाह रहे, वो रोबोटिक हैंड उतनी फास्ट रिस्पॉन्स कर रही होगी। फ्यूचर कार जिसे कहा जा रहा है, ड्राइवरलेस कार, उनके लिए बहुत जरूरी ये 5G टेक्नोलॉजी हो जाती है। जस्ट लाइक आपके बीच में ये दो कार जा रही है, ये दोनों सेंस तब करेगी अगर लेटेंसी कम होगी, तो ये दोनों को खुद से कनेक्टेड कर लेगी और इन दोनों को पता चल जाएगा कि आगे से इतनी स्पीड से ये कार आ रही है, तो वो लोग अपने रास्ते को बदल सकेंगे, क्योंकि इसके बीच में लेटेंसी का सिर्फ लेटेंसी का वो बात आती है। सबसे ज्यादा जरूरत आता है कि गेमिंग इंडस्ट्री काफी एडवांस हो चुकी होगी। अब तक हमने 5G 4G में पबजी या फिर और भी जितने भी बैटल ग्राउंड और न जाने कितने वो गेम्स है, वो सारी चीज को डाउनलोड कर रहे थे, लेकिन 5G आएगा तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज को डाउनलोड करने का। जी हाँ, हम उसे क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड डाटाबेस से डायरेक्ट अटैच करके अपने फोन में एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। वो जितने भी वो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते थे, फिर हम उसे यूज करते थे, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, क्योंकि 5G इतनी फास्ट रिस्पॉन्स देगा, वो डायरेक्ट क्लाउड से फेच करेगा और आपको आपके डिवाइस में एक्सपीरियंस दे पा रहा होगा। रियल मायने में 5G के बहुत सारी और भी बेनिफिट्स है। ये तो 5G की बात रही। बहुत लोग 5G के बारे में ये भी कह रहे हैं कि और ऐसा हकीकत में भी अगर आप एक्सपीरियंस किए होंगे, जिस दिन आपके मोबाइल में डाटा नहीं होगा उस दिन आपका बैटरी ड्रेन बहुत लो होता है। तो 5G के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके डिवाइस में 5G आएगी तो आपका बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी डेली, क्योंकि बैटरी कंजम्पशन पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि डाटा का स्पीड बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली ज्यादा पावर आपके डिवाइस से लेगी। ये चीज प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। एक और चीज जहां तक मैंने अभी तक जो यूज कर चुके 5G को, उनसे बात करने पे पता चला कि अपलोड स्पीड, डाउनलोड फास्ट होगी, लेकिन वहां पे आपको अपलोड स्पीड बहुत स्लो देखने को मिलेगी। ये चीज लगभग मैंने 2 लोगों से बात करने पे क्लियर कहे, जो वो बैटरी और अपलोड स्पीड, ये 2 चीज 5G में बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। खैर, ये सब बात हो गई। अब एक बात जो 5G को फार्मर को लेकर के कहा जा रहा है कि फार्मर भी कैसे, किसान अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे 5G को इंप्लीमेंट किया जाए, जो किसान अपने खेतों में किस चीज की जरूरत है वो चीज एक डिवाइस से सेंस कर सके। कभी खेत में पानी की जरूरत है तो उनके मैसेज चला जाए कि ये अभी खेत में इतनी ह्यूमिडिटी है और इतनी पानी देनी पड़ेगी, इतनी नाइट्रोजन देनी पड़ेगी, इतनी पोटास देनी पड़ेगी। इस तरीके से किसानों को बहुत फायदा हो सकता है अगर 5G सही से इंप्लीमेंट कर पाए तो। लॉजिस्टिक के फील्ड में और न जाने कितने सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे इवॉल्व होगी। अभी तो हम जिस चीज को सोच भी नहीं पा रहे हैं वो चीज धीरे से अब 5G में आएगी। वो सारी चीजें हम आगे 2-3 आने वाले सालों में बात कर रहे होंगे 5G टेक्नोलॉजी पे। फिलहाल 5G के बारे में इस सीरीज में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ अच्छी सी ज्ञान आई हो तो उस सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, एक लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, कितनी ज्ञान भरी थी। अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर एक लाइक आपका मोटिवेट करेगा कि और भी ऐसा हम दमदार खबर बनाते रहे आपके लिए। तो ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड विथ अस, hit the bell icon button. So thank you for watching this video. Have a nice day. Have a great day. Thank you.